नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कीमोफिलिक एकेडमी में। मैं दीपेश कुमार रिएक्शन मैकेनिज्म की लेक्चर सीरीज के अगले लेक्चर में आपके लिए लेकर आया हूं। और इस लेक्चर में हम लोग जो बातें करेंगे वो प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड होंगी। प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड क्यों? क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट किया था और एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने कई सारी चीज़ें देखी थी और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या क्या बताया था? इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा था कि एलिमिनेशन होता क्या है, और उसके साथ हमने आपको ये भी बताया था कि एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, जहां हमने डिस्कस किया था अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन, और भी कुछ एलिमिनेशंस हो सकते हैं जो कि मैंने आपको रेफरेंस भी दिया था कि यहाँ पर बता रखा है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि अब यहाँ पर हमको करना क्या है। तो ये जो हमारा एलिमिनेशन का टॉपिक है वो पूरी तरह से डेडिकेटेड है बीटा एलिमिनेशन के ऊपर। किसके ऊपर? बीटा एलिमिनेशन के ऊपर। तो हेडिंग दीजिएगा आप अपना, बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, देखिए अगर हम बीटा एलिमिनेशन की बात करें तो पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि अगर लिविंग ग्रुप मतलब जो ग्रुप निकलने वाला है वो बीटा अल्फा पोजीशन पर प्रेजेंट हो और उसके साथ में उसके बगल वाले के पर भी एक ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो जो कि निकल सकता हो, तो दोनों ग्रुप निकल के और एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं एडजेसेंट पोजीशन से निकल के, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। तो बीटा एलिमिनेशन में 3 कैटेगरीज होती है जिसको कि हमको डिस्कस करना है, जिसमें सबसे पहला कैटेगरी जो है हमारा वो है E2 एलिमिनेशन, दूसरा कैटेगरी है हमारा E1 एलिमिनेशन, और तीसरा कैटेगरी है हमारा E1 CB एलिमिनेशन। क्या है? E2, E1 और E1 CB। देखिए जैसे आप पढ़ते थे सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट को, ठीक उसी तरह से ये पार्ट भी आपका एलिमिनेशन वाला भी है। बस अंतर इतना सा है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के बीच में कि वहाँ पर जो आपका लिविंग ग्रुप होता था उसका सब्स्टिट्यूशन होता था। मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक किया और लिविंग ग्रुप बाहर हो के वो न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। सब्स्टिट्यूशन शब्द का मतलब क्या होता है पता है? प्रतिस्थापन। अगर कोई हिंदी में पढ़े हो कभी तो उनको पता होगा कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब प्रतिस्थापन, मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस कर दिया, बात समझ रहे हो? हटा दिया, एक चीज को हटा के दूसरा चीज आके जुड़ गया तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट या प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहां पर क्या हो रहा है? एलिमिनेशन रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं विलोपन प्रतिक्रिया। क्या बोलते हैं? विलोपन प्रतिक्रिया। विलोपन मतलब विलोप मतलब लुप्त होना, मतलब वो चला गया, उसके बदले कोई आया नहीं। अगर कोई दूसरा आ गया तो प्रतिस्थापन, और अगर चला गया तो विलोपन। तो इसमें क्या होता है कि दो ग्रुप कंपाउंड को एडजेसेंट पोजीशन से लीव कर देते हैं और उनके बदले कोई मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि E2 और SN2 में क्या फर्क है। अब देखिए E2 में क्या होता है कि E2 रिएक्शन, जैसे कि SN2 हमारा बायमोलिक्यूलर है, ठीक उसी तरह से E2 भी हमारा क्या है? बायमोलिक्यूलर है। जैसे आप SN2 के बारे में कहते हैं कि ये कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म से होता है, सिंगल स्टेप होता है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन के साथ होता है, ठीक उसी तरह से आपका E2 मैकेनिज्म भी सिंगल स्टेप होता है, कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म होता है और ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन के साथ होता है। वहां पर जो इसका ट्रांजिशन स्टेट बनता था उसको हम पेंटावेलेंट टाइप का कुछ ट्रांजिशन स्टेट बोलते थे। यहां पर जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट वो बनता है उसको हम लोग उसका नाम होता है अल्कीन टाइप ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम हेडिंग दीजिएगा इसका आप लोग, E2 एलिमिनेशन, सबसे पहला हेडिंग। और हम अपने पहले क्वेश्चन से चलते हैं, मैकेनिज्म के थ्रू इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन लीजिए। देखिए इस टॉपिक को करने का हमारा तरीका यही होगा कि हम क्वेश्चन वाइज ही करेंगे इसको,
और जितने भी क्वेश्चन आज मैं आपको 7 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे इसमें, तो आपको क्वेश्चन से ही क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहले क्वेश्चन करने से आपको ये भी पता चलेगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि क्वेश्चन के थ्रू हम टॉपिक्स को कैसे कवर करते हैं। तो क्लियर हो जाएगा। 20-25 क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं इस टॉपिक में करवाऊंगा। E2 वाले पार्ट में कम भी हो सकते हैं, 20-25 मैक्सिमम होगा, उससे कम ही होंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका अगर 25 क्वेश्चन करवा रहा हूं तो 25 कॉन्सेप्ट होंगे। वो एक क्वेश्चन अपने आप में एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के साथ होगा जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड होगा या टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो देखिए, पहला हम मैकेनिज्म करते हैं। ये क्या दे रखा है आपको, अगर हम सबस्ट्रेट की बात करें तो जैसा आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सबस्ट्रेट पढ़ते हैं, ठीक वैसा ही सबस्ट्रेट आपका इसका भी होगा। बस ऐसा दे रखा है तो सबस्ट्रेट में ज़्यादा टेंशन नहीं है। रिएजेंट जो आपको दे रखा है कैसा होना चाहिए, बेस होना चाहिए। तो आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं और बेस कौन होते हैं, उसके लिए हम आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स दे रखे हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो ये जो आपका बेस है उसका याद रखिएगा, एक बात एकदम ध्यान से कान के अंदर बैठा लीजिए, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ही लाइन में अगर आप करना चाहें तो एक लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा कि जहां कहीं पर भी बेस दिया हो तो याद रखो कि वो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। कैसा हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। बेस का क्या काम है, एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करना, मतलब की पॉइंट है ऑर्गेनिक का ये। और अगर कहीं पर एसिड दे रखा हो तो उसका काम क्या है, प्रोटोनेशन करना। ठीक है, अब जहां पर उस प्रोटोनेशन की जरूरत होगी वहां वो करेगा। आप मेरी ये 2 बात ध्यान अगर रखते हैं तो आप देखिएगा कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन लगाने कितने इजी हो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली जो रिएजेंट हमारे दे रखे होते हैं वो बेस ही दे रखे होते हैं। ठीक है, और पूरा का पूरा एक नेम रिएक्शन का जो पार्ट है वो तो इसी के ऊपर डिस्कस ही होता है। तो चलिए खैर उसको हम बाद में देखेंगे, इसको देखते हैं पहले कि कैसे इसका मैकेनिज्म होता है। इसमें बेसिकली OH दे रखा है आपको, तो OH क्या करता है, OH एसिडिक हाइड्रोजन के ऊपर आता है, ठीक है, और इसको इधर शिफ्ट करते हुए X को बाहर कर देता है। ये आपका प्रोसेस होता है। अब देखो इसका ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनता है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, हम आपको क्या बताए कि इसका ट्रांजिशन स्टेट कुछ अल्कीन टाइप का ट्रांजिशन स्टेट होता है। कैसा, अल्कीन टाइप का। कैसे बनेगा, देखो इसको अभी, हाँ, ये OH दे रखा है, OH H के साथ कनेक्ट होगा। तो कैसे कनेक्ट होगा, देखो HO डॉटेड लाइन से बनाना, ठीक है, और यहां पर अल्कीन टाइप बोले हैं ना, इसको डॉट करो और इसको X करो। ठीक है, तो ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है इसका। अब इसमें ये देख लो कि कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। तो देखो ये जो बॉन्ड आपका है H और OH के बीच में ये फॉर्म होगा, H और C के बीच में ब्रेक होगा, C और C के बीच में फॉर्म होगा, और C और X के बीच में ब्रेक होगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, फॉर्मिंग ब्रेकिंग फॉर्मिंग ब्रेकिंग। तो इसके बाद जो आपका प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, कुछ इस तरह से बन के आएगा, C H एंड H एंड H एंड H। ठीक है, ये बात है। तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया। आप लिख लें इसको। बायोमोलिकुलर की बात हम आपको बता ही दिए कि E2 जो रिएक्शन है वो SN2 के तर्ज पे इसका नाम भी E2 दिया गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो रेट है वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, बेस के ऊपर भी डिपेंड करेगा, मतलब ये जो हम OH ले रखे हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, और ये जो हम सबस्ट्रेट ले रखे हैं RX इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो सेकंड क्वेश्चन को देखना जरा ध्यान से। देखिए होता क्या है, सेकंड क्वेश्चन में
क्या दे रखा है, नोट करो जरा, बताते हैं हम आपको। सेकेंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों देख रहे हैं आप, दोनों कंपाउंड सेम ही ले रखा है। पहले में क्या ले रखा है, C ठीक है, HCl HCl, ठीक, A कर दो इसको और इधर B लिख लो, CHCl और ClH, ठीक है, यही दे रखा है आपको। इस दोनों से जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं, इलिमिनेशन प्रोडक्ट, तो कुछ इस तरह से बनता है। प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट इस तरह से फॉर्म करते हैं कि आपका जो जिसके ऊपर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है उसको आप अल्फा मानेंगे और उसके बगल वाले को बीटा मानेंगे, और दोनों से आप एक ग्रुप अल्फा से हटाएंगे और एक लिविंग ग्रुप हटाएंगे और दोनों को हटाते हुए जोड़ देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। करके मैं दिखा देता हूं। मतलब अगर इससे आप हटाएंगे तो क्या, क्लोरीन को लिविंग ग्रुप मानेंगे और हाइड्रोजन को क्या मानेंगे, आप दूसरा ग्रुप मानेंगे हाइड्रोजन को, क्योंकि अगर हम बेस देंगे इसके ऊपर, मान लो NaOH ले रखा है तो OH माइनस हो जाएगा, NaOH लेंगे अगर हम तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। चाहे आप इससे बनाए चाहे आप इससे बनाए, लेकिन फिर अंतर क्या आ रहा है, फिर हम इसको अलग से कर क्यों रहे हैं, अलग से इसलिए कर रहे हैं कि ये वाला जो प्रोडक्ट है इसके थ्रू बनने वाला या इसके थ्रू बनने वाला, इस दोनों के रेट में बहुत ज्यादा का अंतर आ जाता है। अब रेट में क्या अंतर आता है उसको देखते हैं जरा सा। अंतर मतलब रेट में नहीं, मतलब आपका जो रिएक्शन नंबर A है, मतलब इसको A मान लो, लिखा हुआ ही है, इसको B मान लो। रिएक्शन नंबर A 20 गुना ज्यादा तेज होता है रिएक्शन नंबर B के कंपैरिजन में। तो जब इस बात का पता किया गया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर पता चला कि यहां पर स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोल है। क्या रोल है, स्टीरियोकेमिस्ट्री का। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में और भी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक जो बेसिक बात है जो कि आपको शुरू से लास्ट तक ध्यान रखनी है, मतलब हम कहीं पर भी स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ें E2 का, यही बातें होंगी, बस उसको हम थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं और कुछ नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, लिख लो स्टीरियो ऑफ E2, कुछ नहीं है ये, इसका कहना है कि निकलने वाला ग्रुप, हिंदी में लिख लो, निकलने वाला दोनों ग्रुप आपस में एंटी होना चाहिए। क्या, निकलने वाला दोनों ग्रुप आपस में कैसा होना चाहिए, एंटी होना चाहिए। अब देखो, इसमें और इसमें अगर हम निकलने की बात करें तो कौन कौन निकलेगा, या एक तो ये निकलेगा और एक ये निकलेगा, या तो ये निकलेगा या ये निकलेगा। अब अगर आप इसको और इसको देखें तो क्या ये दोनों आपस में एंटी है? अगर आप इसको और इसको देखें तो ये दोनों आपस में एंटी है, ये दोनों भी आपस में एंटी है। अगर हम इसको देखें तो ये क्या इसके साथ एंटी है, यही दोनों निकलेगा, एंटी तो नहीं है। इस दोनों को भी देखिए, क्या एंटी है, नहीं है। तो चूंकि यहां पर
एंटी नहीं है और यहां पर एंटी है एक दूसरे का दोनों, तो इसका निकलना आसान होता है। इसलिए अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो E2 एलिमिनेशन में एलिमिनेशन करवाने के लिए दोनों लिविंग ग्रुप मतलब एक हाइड्रोजन और एक लिविंग ग्रुप, दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री एंटी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए दोनों। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारा करवाना इजी हो जाता है। एंटी पेरिप्लेनर नहीं, एंटी समझो। ऐसा क्यों है हम आगे बताएंगे। तो एंटी होना चाहिए जिससे कि निकलना आसान हो जाता है, इसलिए एंटी वाले का रेट, ए का रेट लिख लो, ए इज 20 टाइम्स फास्टर देन बी। बात समझ रहे हैं आप? ए इज 20 टाइम फास्टर देन बी। तो ये बात हो गई किसकी? इसकी हो गई। अब चलिए अगले के ऊपर चलते हैं हम लोग। अगला क्या दे रखा है? सिंपल है, OMe लगा रखा है, करवाइए। देखो एक बात तो आपको अभी तक क्लियर हो गई होगी 2 क्वेश्चन करने के बाद कि इलिमिनेशन रिएक्शन में कुछ नहीं करना है। E2 इलिमिनेशन की मैं बात करूं अगर, तो सिंपल है कि जो लिविंग ग्रुप दे रखा है आपको उसको पहचानना है, लिविंग ग्रुप के बगल वाले को पहचानना है, और बगल वाले के साथ बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड दे रखा है तो ट्रिपल बॉन्ड, और अगर सैचुरेटेड दे रखा है तो डबल बॉन्ड बनाते हुए बाहर कर देना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? E2 इलिमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको जरा। तो तीसरे क्वेश्चन को देखिएगा। क्लैरिटी तो आपको मिल ही रही होगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट फिर भी हम आपको बताते हैं इसमें कि कैसे होगा क्वेश्चन। देखो अगर हम बात करें इसकी, तो MeCH2 CH और CH3Cl, और इस पे क्या ले रखा है? OMe, ME। ठीक है, अब देखो मेरी बात समझो, यहां पर क्या क्या चीजें होती हैं। एक ये आपका अल्फा पोजीशन, ये आपका बीटा पोजीशन, और ये भी आपका बीटा पोजीशन। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है? या तो यहां पे डबल बॉन्ड बना दें या यहां पे डबल बॉन्ड बना दें। तो बना दीजिए, बनेगा। ट्रांजिशन स्टेट पहले बना लेते हैं हम। कैसे बनेगा? MeCH2 और CH2 में ऐसे लिखिए CH2 को कि CH और H लिख लीजिए। करके दिखाता हूं मैं आपको। CH और CH3, यहां पर Cl जो है उसको ब्रोकन लगाओ, और CH2 का H जो है उसको ब्रोकन लगाओ, और CH और CH के ये हो जाएगा, और H जो है वो किसके साथ होगा? OMe के साथ। ठीक है, कुछ इस तरह का ट्रांजिशन स्टेट इसमें बनेगा। और देखिएगा, अब देखिए अगर हम दूसरे ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो वो कैसा बनेगा? MeCH2 CH और CH2 एंड H। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। H और यहां पर Cl। ठीक है, ये इससे बना रहे हैं, और यहां पर, और ये H जो होगा OMe। ठीक है, इसको भी क्या करो? डॉटेड लाइन से बना लो।
ये बात हो गई दोनों ट्रांजिशन स्टेट की यहां पर। तो अगर हम इसको देखें तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि यहां से जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे इस वाले से, वो आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा अल्कीन, और अगर हम यहां से बनाएंगे तो वो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। दोनों का बना के ही देख लो ना। MECH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। अगर हम इससे बनाएंगे MECH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इस अल्कीन को देखो, ये अल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है या फिर इस अल्कीन को देखो, ये अल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। दोनों को अगर आप ध्यान से देखें तो ये अल्कीन आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा और ये आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो याद रखिएगा कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन का फॉर्मेशन होता है जनरली आपके E2 एलिमिनेशन के केस में, जिसको कि आप लोग सेजेफ प्रोडक्ट कहते हैं। याद रखिएगा, आप पहले भी पढ़े होंगे, ये 11th-12th की ही बात है, कोई बड़ी बात मैं आपको नहीं बता रहा हूं। सेजेफ और होफमान के बारे में हम लोग बचपन से ही पढ़ते आते हैं। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो होता है वो फॉर्म होता है जनरली E2 एलिमिनेशन के केस में, जिसको कि हम लोग सेजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं, और विच इज मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। एक्चुअली ये ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी की बात करता है। तो इस वजह से चूंकि ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल बनता है आपके मोर सब्स्टिट्यूटेड बनने की वजह से, इस वजह से हम क्या करते हैं, आपका जो प्रोडक्ट होता है वो सेजेफ मेजर प्रोडक्ट होता है। तो अगर हम इसमें मेजर की बात करें तो ये आपका मेजर होगा और ये आपका माइनर होगा, ठीक है। एक आपका मेजर प्रोडक्ट है और एक आपका माइनर प्रोडक्ट है। तो ये हमने बात कर ली किसकी, सेजेफ और होफमान की। अब देखिए थोड़ा सा और बात हम करते हैं सेजेफ और होफमान के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको देखते हुए करते हैं। ध्यान से देखो जरा अगले क्वेश्चन को, क्या दे रखा है। सिंपल है, कुछ ऐसा दे रखा है और इसके ऊपर अल्कोहलिक KOH लगा रखा है और CME3 लगा रखा है, ठीक है। देखो ME I ये दे रखा है। अल्कोहलिक KOH याद रखिएगा, अगर कहीं पर आपको नॉर्मल KOH दे रखा है तो वो सब्स्टिट्यूशन की तरह काम करता है, लेकिन अगर कहीं पर अल्कोहलिक KOH दे रखा है तो वो आपके एलिमिनेशन की तरह काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर क्या ले रखे हैं, अल्कोहलिक KOH ले रखे हैं और एक बार CME3 ले रखे हैं। तो अल्कोहलिक KOH से उसी तरह से होगा जैसे होता है, पहले अल्कोहलिक KOH वाला ही देख लेते हैं। दो प्रोडक्ट बनेगा इसमें, देखो इसमें क्या होगा, दो प्रोडक्ट बनेगा OH माइनस। एक पॉसिबिलिटी क्या है, ऐसा बन जाए Me एंड Me। एक इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये बन जाए, ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये डबल बॉन्ड यहां पे लग जाए, Me ठीक है, और ये है। तो या तो ये प्रोडक्ट बनेगा या फिर
ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इस केस में जो अभी हम जैसा पीछे पढ़े कि मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ज़्यादा प्रिफरेबल होता है, तो इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो ये बनेगा मेजर, ना कि ये बनेगा। तो लिख लो माइनर और ये आपका मेजर। देख पा रहे होंगे आप कि ये कैसे मेजर है और ये कैसे माइनर है। सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब भी आप समझ लीजिए कि जो अल्कीन है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। ठीक है, यहां पर अल्कीन के दोनों तरफ हम सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, यहां पर भी अल्कीन के दोनों तरफ ही सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। तो इसका अल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड एज कंपेयर टू इसका अल्कीन, इसलिए मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज मोर प्रिफर्ड। लेकिन अगर इसी के केस में हम क्या करें, CMe3 लगा दें, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ध्यान से देखो, CMe3 माइनस, ये भी क्या करेगा, आपका इसका भी काम वही है, हटाएगा आपके उसको। एक मिनट रुकना, CMe3 नहीं होगा यहाँ पे, गलती से लिखा गया है यहाँ पे OCMe3, O माइनस CMe3, ये होगा। अब हुआ ना ये बेस, तो ये होगा। अब देखो इसका भी काम क्या है, सेम काम है, बेस है, मेजर माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो चूंकि ये मेजर माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा तो कुछ इस तरह से होगा कि देखिएगा, प्रोडक्ट तो ऐसे ही बनेगा इसका भी, लेकिन इसके प्रोडक्ट में भी कुछ चीजें देखने लायक होंगी कि या तो ये प्रोडक्ट बनेगा जिसको आप सेजेफ कह सकते हैं, सेजेफ कह सकते हैं, और या तो ये बनेगा जिसको कि आप हॉफमैन कह सकते हैं। हम आपको पीछे भी बता चुके हैं। ये आपका मेजर माइनर बस हटा दो। एक्चुअली ये ऑब्जर्वेशन ही समझ लो कि ऐसा पाया गया था। इसको कर लो मेजर और इसको कर लो माइनर। ये जो आपका प्रोडक्ट है ये क्या है, सेजेफ, SAY, ये आपका क्या है, हॉफमान। पीछे जो बनाए थे वो क्या था, सेजेफ, और ये क्या है, हॉफमान। और ये क्या है आपका सेजेफ। ये आपका सेजेफ प्रोडक्ट और ये आपका हॉफमैन प्रोडक्ट। बात समझ रहे हैं? तो अब यहां हुआ ऐसा कैसे, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि पहले वाले केस में यहां पर जो हम ले रखे हैं वो अल्कोहलिक KOH ले रखे हैं, और दूसरे वाले में जो ले रखे हैं O माइनस CMe3 ले रखे हैं। ये जो आपका O माइनस CMe3 है ये आपका बल्की बेस है। कैसा है, ध्यान से देखिएगा, बल्की बेस। बल्की बेस का मतलब हिंडर्ड बेस। ठीक है, तो अगर बेस हिंडर्ड हो, बेस बड़ा हो, तो वो वैसे जगह से हाइड्रोजन को रिमूव करना चाहेगा कि जहां पर उसको आसानी हो निकालने में। तो अगर हम बेस बड़ा कर दें तो वो हाइड्रोजन को उस जगह से निकालेगा जहां सब्स्टिट्यूएंट कम हो, क्योंकि अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उसको निकालने में दिक्कत होगा, उसको निकालने में कठिनाई होगी। तो इसलिए इस बेस के लिए इस जगह से हाइड्रोजन रिमूव करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू इस जगह से, क्योंकि अगर आप इसको देखें तो यहां पर ये सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा लगा हुआ है। इसलिए क्या होता है, हमारा इस प्रोडक्ट का ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है और ये आपका माइनर प्रोडक्ट बनता है। अगर आप परसेंटेज की बात करें तो ये आपका 72% फॉर्म होता है
और अगर आप बात करें माइनर वाले की तो ये आपका 28% फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, सेजेफ और होफमान की, कि कब सेजेफ ज्यादा बनेगा और कब होफमान ज्यादा बनेगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब बात ये है ओवरऑल कि आप ये मत समझ के बैठ जाइए कि हमेशा ही हम सेजेफ प्रोडक्ट ही बनाएंगे, होफमैन प्रोडक्ट भी बनेगा। बात समझ रहे हो। अब देखो अगले वाले को, ऊपर में क्या था, यहां पर हम क्या ले रखे हैं, क्लोरीन ले रखे हैं, और यहां पर हम फ्लोरीन ले रखे हैं। तो याद रखिएगा हमेशा ही फ्लोरीन का जो केस होता है वो डिफरेंट होता है क्लोरीन के केस से। इसका कारण क्या होता है ये हम आपको बताते हैं, देखिएगा। कारण बहुत सिंपल है कि अगर आप इसमें भी कुछ इसी तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है कि देखो अगर हम इसकी बात करें, क्या दे रखा है, Me F एंड Me CH3O माइनस। क्या करोगे अगर प्रोडक्ट बनाना होगा, या तो इसको मान लो अल्फा, ये आपका बीटा और ये भी आपका बीटा, इसको बीटा डैश कर लो। या तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, या अल्फा और बीटा डैश के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो बना लो। ठीक है, या तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा, और या तो आपका डबल बॉन्ड यहां बनेगा। ठीक है, ये आपका होफमान प्रोडक्ट, और ये आपका क्या होगा, सेजेफ प्रोडक्ट। ध्यान से देखिए इसको, ये आपका होफमान और ये आपका सेजेफ। जब देखा गया इस दोनों का परसेंटेज, तो परसेंटेज में पाया गया कि ये आपका होफमान का जो प्रोडक्ट है ये आपका मेजर बन के आता है, और ये जो आपका सेजेफ का प्रोडक्ट है वो आपका माइनर बन के आता है। अब इसके ऊपर रिसर्च शुरू किया गया कि पीछे वाले में तो समझ आता है, इस वाले क्वेश्चन में तो ये बात हमको समझ आती है कि यहां पर क्यों बन रहा है सेजेफ, ये होफमान मेजर और सेजेफ माइनर। लेकिन हेलाइड के केस में समझ नहीं आती है, क्योंकि अगर आप फ्लोरीन को हटाकर यहीं पर क्लोरीन ले लें, ब्रोमीन ले लें या आयोडीन ले लें, तो सेजेफ प्रोडक्ट मेजर बनता है और होफमान प्रोडक्ट माइनर बनता है। बात समझ रहे हैं आप। लेकिन अगर हम फ्लोरीन ले लें तो हमारा क्या होता है, होफमान प्रोडक्ट मेजर बनता है और सेजेफ प्रोडक्ट माइनर बनता है। तो जब इसको देखा गया तो इसके लिए फिर रिसर्च शुरू हुई आगे, और पता किया गया इसका रीजन। तो जब इसके रीजन में जाया गया तो पता चला कि इसका जो बेसिक रीजन है ऐसा होने का, वो कुछ नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी होती है। होता क्या है, देखो जरा इसका ट्रांजिशन स्टेट बना के हम आपको दिखाते हैं। इसी में देख लो, इसी में बना लीजिए इसका ट्रांजिशन स्टेट। अल्फा बीटा बस हटा दो। ये जो Me दे रखा है, Me को CH2 और H कर लो। मान लो पहले हम इसका ट्रांजिशन स्टेट बना रहे हैं, तो होता क्या है ना कि O Me दे रखा है, तो ये कुछ इस तरह से लगेगा और ये आपका कुछ इस तरह से लगेगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, आगे कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका रीजन ये है कि इसका ट्रांजिशन स्टेट थोड़ा अलग तरह से फॉर्म होता है। अलग तरह से कैसे फॉर्म होता है कि ये वाला जो कंपाउंड है इसमें फ्लोरीन दे रखा है, और फ्लोरीन एक गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता है। फ्लोरीन बहुत अच्छा बेस होता है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप
F माइनस या फ्लोराइड जो है वो बढ़िया बेस है, वो बढ़िया लिविंग ग्रुप नहीं है। चूंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो यहां पर बनने वाला जो नेगेटिव चार्ज आता है उस नेगेटिव चार्ज के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो F को बाहर निकाल सके। बात समझ रहे हैं आप? वो F को बाहर निकाल सके, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज बनने से पहले जो चीजें होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं कि कैरेक्टर का फॉर्मेशन होता है। अगर मान लो कि OMe इस हाइड्रोजन को अगर OMe अपनी ओर खींचेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? कार्बन आयन, पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आ जाएगा। और अगर इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये स्टेबलाइज कब होगा? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट तब स्टेबलाइज होगा जबकि इस नेगेटिव चार्ज को खत्म करने वाला कोई हो। कौन खत्म करेगा इस नेगेटिव चार्ज को? कोई अगर इसको खींच ले तो फ्लोरीन क्या करता है? निकलने की टेंडेंसी तो है नहीं इसके अंदर, तो ये ट्रांजिशन स्टेट में होने वाले नेगेटिव चार्ज को खींचता है, सक करता है थ्रू इट्स इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है फ्लोरीन। और दूसरा क्या है? Me दे रखा है तो ये इधर से देने का काम करता है। तो ये देने का काम कर रहा है लेकिन फ्लोरीन खींचने का काम कर रहा है, तो इसलिए यहां पर ऐसा हो जाता है। अब दूसरे वाले का बनाकर देखिए, इस वाले केस में बनाकर देखिए। इसका ट्रांजिशन स्टेट अगर आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। देखो Me एंड ठीक है, नहीं एक्स्ट्रा बना दिए यहां पर Me, ऊपर F लगा हुआ है, लगा दो। क्या होगा? हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा और OMe। बात समझ रहे हैं आप? तो F इसको अपनी ओर खींचेगा और CMe3 इधर देगा और ये Me भी इधर देगा। अब आप इस दोनों ट्रांजिशन स्टेट को देख लें, इसको भी देख लो और इसको भी देख लो। अगर आप इसके नेगेटिव चार्ज को देखें, डेल्टा नेगेटिव कर दो यहां। अगर आप इसके नेगेटिव चार्ज को देखें तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि यहां एक खींचने वाला है और एक देने वाला है। और अगर आप इसके नेगेटिव चार्ज को देखें यहां पर तो एक खींचने वाला फ्लोरीन है लेकिन देने वाला Me 2 है। कितना है? 2 है। इस वजह से क्या होता है? इसकी अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और चूंकि इसकी अनस्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी तो नहीं बढ़ रही है लेकिन ये ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है। बात समझ रहे हैं? मान लो कि आपको मैथ में आया 30 नंबर और आपके पड़ोसी को आ गया 23 नंबर, तो आपको तो ज्यादा नहीं आया है लेकिन पड़ोसी को आपसे कम जरूर आया है, तो कंपैरिजन करने पर आपका नंबर क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। तो यही बात यहां पर भी हो रही है कि इसका तो ज्यादा नहीं है स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी तो ज्यादा नहीं है लेकिन इसकी इससे भी कम है, इसलिए आपका हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर बनता है यहां पर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, इसको देखिएगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट ही है, कैसे होगा बताता हूं मैं आपको। देखिए इसमें क्या है, कुछ भी नहीं दे रखा है। पहला ले लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। ये है Me I एंड ये आपका सबस्ट्रेट दे रखा है और OH दे रखा है। OH मींस बेस। क्या करेगा? सिंपल है, या तो यहां पे डबल बॉन्ड बना दो या फिर यहां पे डबल बॉन्ड बना दो, बना लो।
Me पहले यहां पे बनाओ और फिर यहां पे बनाओ। ठीक है, यहां ऑलरेडी दे रखा है तो यहां बन जाएगा, यहां बना लो। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप इसको लिख लो। ये इसका दो पॉसिबल प्रोडक्ट है, दोनों ही लिख दिए हम आपको। अब देखो इसमें क्या चीजें हो सकती हैं, ए कर लो, बी कर लो, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म हो गए। लेकिन जब देखा गया, इसका आंसर देखा गया, तो ये जो आपका बन रहा है ये आपका मेजर बन रहा था और ये जो आपका बन रहा था वो माइनर बन रहा था। समझ रहे हैं मेरी बात? ए आपका मेजर है और बी आपका क्या है, माइनर है। तो क्यों हो रहा है ऐसा, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। याद रखिएगा, इसको देख रहे हैं, ये आपका सेजेफ प्रोडक्ट भी है। ये क्या है, SAYTZEFF, सेजेफ। और ये आपका सेजेफ नहीं है, लेकिन फिर भी ये माइनर बन रहा है, SAYT। ठीक है ना ये? हाँ ठीक है। तो देखो, इसका रीजन ये है कि ये जो डबल बॉन्ड यहां पर बन रहा है ये आपका कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। यहां पर ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होने की वजह से, लिख लो, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड क्या है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। बात समझ रहे हैं? और यहां पर ये सेजेफ हो के भी माइनर है क्योंकि इसका डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हमने कोशिश की इसको देखने की। अब कुछ क्वेश्चंस और हम आगे करेंगे और उसके बाद आगे बाकी ग्रुप्स के इफेक्ट हम इसके ऊपर देखेंगे कि लिविंग ग्रुप का, सॉल्वेंट का और किन किन चीज़ों का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। उनको बताइए कि ये पूरा MSc को डेडिकेटेड, MSc एंट्रेंस को डेडिकेटेड कोर्स है, आप इसको ज्वाइन कीजिए और देखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।